चीज़ होती है दोस्तों कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग और कैसे बने। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग अगर बनना है तो किसी भी कंडीशन में अगर आप उसकी पॉजिटिव वाइब्स को रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक निगेटिव पहलू को भी नज़र में रखिए। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं या हम किसी भी चीज़ पे अगर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है या चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में है, उसमें हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। या तो हम उसका रिस्पॉन्स हमें पॉजिटिव मिलेगा या उसका रिस्पॉन्स हमें नेगेटिव मिलेगा। तो हम पॉजिटिव, भले से हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, भले से हम कितना भी 100% दे रहे हैं, ये बात सच है कि हाँ, अगर हम 100% दे रहे हैं तो पॉजिटिविटी के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 1% चांसेस नेगेटिविटी के भी होते हैं, नेगेटिव चांसेस भी होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं। तो अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप उसका पॉजिटिव पॉस्चर देख रहे हैं तो उसका एक नेगेटिव पॉस्चर को भी अपने माइंड में रखिए, सिक्योर रखिए कि पॉजिटिव तो होगा। ये तो 100% कि ये 99% मैं श्योर हूँ कि इस चीज़ का रिस्पांस मुझे पॉजिटिव ही मिलना है। बट अगर 1% नेगेटिव मिला तो भी मैं उस चीज़ को माइंड में रख के बैठा हूँ कि हो सकता है कि 1% चांसेस हैं कि इस चीज़ का रिस्पांस नेगेटिव आए। तो जब हम ये दोनों चीज़ों को एज्यूम करके चलते हैं ना, तो इन केस अगर नेगेटिव रिस्पांस आता है या नेगेटिव रिजल्ट आता है तो हमें उस चीज़ का धक्का नहीं लगता, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हम उस कंडीशन में अपने आप को संभाल लेते हैं। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग ना बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि अगर उन्हें कुछ कह दो तो तुरंत उनका रोना शुरू, किसी के भी सामने। और सामने वाला उस चीज़ को जज कर जाता है, सामने वाला समझ जाता है कि ये इसकी दुखती नस है, अगर मैं यहाँ हाथ रखूँगा तो ये टूटेगा ही टूटेगा। तो अब पहली बात तो मैं सीरियसली बोलूँ, किसी के सामने कभी भी मत रोइए ना बातों के थ्रू, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बातों के थ्रू ही रोना शुरू कर देते हैं कि अरे आपको नहीं पता, ऐसा है वैसा है, हम इतने परेशान हैं, हम ये हैं या हम वो हैं। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सामने वाला सिर्फ आपकी स्थिति को समझ रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति किस हद तक डैमेज हो चुकी है। सामने वाला उस चीज़ को जज कर रहा है कि आप मेंटली कितने वीक हो चुके हो, आपको पता है आप कितनी हताश हो अपनी ज़िंदगी से। और कुछ लोग तो एक्चुअली में रो देते हैं आंसुओं से। तो सामने वाला तो उसकी एडवांटेज लेगा ही लेगा। आप भले से चाहे कितना भी आपको मन कर रहा हो कि ऐसा होता है जब इंसान को कोई धक्का लगता है या कोई ऐसी चीज़ उसके साथ हो जाती है तो उसका मन करता है रोने का। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेंट्स नहीं रोते हैं तो या मेल पर्सन नहीं रोते हैं, तो ये सब बेकार की बात है। मेल भी रोते हैं और फीमेल्स पर्सन भी रोती हैं, बस मेल पर्सन ज़्यादा शो नहीं करते हैं। लेकिन आपको अगर रोना है, आपका अगर मन कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रोना चाहते हैं तो आप रोइए, बेशक आप रोइए, लेकिन अकेले में। आज की डेट में होता यह है कि रोने के लिए भी लोगों को कंधे की ज़रूरत पड़ती है कि किसी का कंधा मिल जाए तो हम उसके ऊपर सर रख के रो लें। तो वो ज़माना गया। आज की डेट में अपना कंधा भी खुद ही बनना है और अपने हाथ बन के आंसू भी खुद ही पहुँचना। तो कोशिश ये किया कीजिए कि किसी के सामने रोने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भले से आपको कितना भी आ रहा है तो कंट्रोल योर इमोशन, किसी के सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और रोइए तो बिल्कुल भी मत। एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप रो सकते हैं, जिनकी गोद में सिर रख के आप अपनी परेशानी कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पेरेंट्स दुनिया के वो 7वें 8वें अजूबे हैं जो हर किसी को तो नसीब नहीं होते, लेकिन जिनके होते हैं वो वाकई में अजूबे से कम नहीं होते। और वही एक ऐसे इकलौते पर्सन होते हैं जो एक्चुअली में दिल से आपका भला चाहते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि अगर आपकी कोई ऐसी दिक्कत है और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन वो नहीं दे सकते, आप एक बार शेयर करके तो देखिए। अगर वो कुछ नहीं भी कर पाएंगे ना तो वो आपकी हिम्मत ज़रूर उस जगह बढ़ा देंगे। कभी भी आपको अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ से दिक्कत है या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, आप उनसे एक बार कह के तो देखिए। अगर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो वो आपको इस एबल ज़रूर बना देंगे कि आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सकें काफ़ी हद तक। और पता है आपको, किसी प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत लाना ही उस प्रॉब्लम का आधा सोल्यूशन होता है।
ये सच्चाई है। आप कभी भी कोशिश कर लीजिएगा कि किसी भी चीज़ से अगर हम भाग रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी डर से अगर हम भाग रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उस जगह अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं कि हम उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बार हिम्मत जुटा के, एक बार हिम्मत लेके आइए अपने अंदर कि आप उस प्रॉब्लम को एटलीस्ट फेस कर सकें। समझ लीजिए कि जब तक आपने उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करा, तब तक वो प्रॉब्लम थी, वो टेंशन थी, वो समस्या थी। लेकिन जब आपने उसको फेस कर लिया, समझ लीजिए उसका 50% सॉल्यूशन आप कर चुके हैं, वो डर चला गया है। क्योंकि जब तक हम उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते, हमें डर रहता है कि अरे जब सामने होगा तो पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हम उसके सॉल्यूशन को छोड़ के इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम उसको फेस कैसे करेंगे, होगा तो हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ। लेकिन ये कम सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। लेकिन जब आप उस प्रॉब्लम को फेस कर लेंगे तो आपके मन से ये डर तो हट जाएगा कि अरे हम फेस कैसे करेंगे, या अगर हम फेस करेंगे तो क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अगर वो सब चीज़ें आपकी साइड हो गई तो आपके पास सिर्फ उस समस्या का सॉल्यूशन ही तो बचा। अब आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस बारे में सोचना है। क्योंकि डर वाला पार्ट तो आप फेस कर चुके हो, वो सब चीज़ें साइड हो गई। तो इसलिए आपकी 50% समस्या तो वहीं सॉल्व हो जाती है जब आप अपने प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इमोशनली स्ट्रांग होने का एक पार्ट होता है। वो चीज़, अपनी बातें हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। इंसान वहीं इमोशनली वीक होता है जहाँ वो अपने सीक्रेट्स लोगों को बताए बैठा होता है। अगर आपने अपने सीक्रेट, समझ लीजिए, लोगों को बता दिए ना, सामने वाला के पास आपके, कहते हैं ना, सामने वाला, आप गुड्डे वाली चाबी का गुड्डा बन जाते हैं जिसकी चाबी आपने उसके हाथ में दे दी कि वो जब चाहे, जिस दिशा में चाहे आपको नचा सकता है। तो इसलिए ये कोशिश ज़रूर कीजिए। और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि अगर हम अपनी बातें, अपनी हर चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, या हर इंसान के साथ शेयर नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनके साथ हम अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। उन लोगों को छोड़ के अगर हम अपने सीक्रेट से अपनी हर बात हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, मेंटली रिलैक्स रहते हैं। और जब हम मेंटली रिलैक्स होंगे तो हम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। अपने इमोशंस, हर किसी को दर्द, अपनी प्रॉब्लम, हर इंसान को जो भी करना चाहिए, छोटे मोटे टेंशन इंसान वो शेयर करते हैं। किसी की लाइफ में कोई फर्क नहीं, आपने उसे खुश होने की एक वजह दे दी, आपने उसकी मानसिक स्थिति तो बहुत अच्छी कर दी उस जगह, और खुद की कम कर दी। अपनी मानसिक स्थिति बस से बदतर कर रहे हो आप। क्योंकि आपने अगर एक इंसान को अपना एक सीक्रेट कहा, वो एक उस इंसान से वो 4 जगह पहुँचेगा और उन 4 से 16 जगह पहुँचेगा। तो समझ लीजिए दोस्तों कि बहुत बड़ा गेम चल रहा है आपके साथ। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहिए, ज़्यादा किसी पे विश्वास मत कीजिए, अपने सीक्रेट शेयर मत कीजिए, मेंटली रिलैक्स रहिए और इतना कॉन्फिडेंस अंदर लाइए कि आप हर प्रॉब्लम को एटलीस्ट फेस तो कर सकते हो। सॉल्यूशन निकलना ना निकलना वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप उस समस्या को फेस तो कर ही सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की टॉपिक में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड और कुछ अगर गलती लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।